बात करेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह प्रचार है, साधना नहीं, और क्या वाकई साधना से, ध्यान लगाने से अब की बार 400 पार। हम इस पर बात करें उससे पहले देखिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है, और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है, और उन्होंने खुद कहे हैं मोदी जी कि ये लाना नहीं, ये नहीं करना, ये सब पहले बोले हैं भाषण में। लेकिन आज कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और अब सुनिए आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल। और इन दोनों को जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भगवत गीता में कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना हो दें, विजय तो कृष्ण की ही होगी। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन सा नेता है। हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो मनीष जी का। हमारे साथ एमएच खान है बीएसपी से, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से है, और नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। जोरदार तालियों से स्वागत इन दोनों नेताओं का भी करिए। और सवाल मेरा अब लखनऊ वालों से, 4 जून को भैया नतीजे आ रहे हैं, इतना जोश कम क्यों दिख रहा है? तैयार हैं आप लोग? तैयार है प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी में होने वाली साधना पर बोलने के लिए? तैयार हैं? जोर से बोलिए। तैयार हैं? ठीक है, शुरुआत नेहा आपसे। नेहा, प्रधानमंत्री साधना लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है ये बताइए। देखिए, दिक्कत हमें कुछ नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी तो 4 तारीख के बाद ध्यान ही लगाते हैं, जनता ने उन्हें ध्यान लगाने के लिए फ्री छोड़ दिया 4 तारीख के बाद। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को जब ध्यान ही लगाना था, इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में प्रसाद लेके जाता है, फूल माला लेके जाता है, अगरबत्ती लेके जाता है, धूप बत्ती लेके जाता है? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब मंदिर में जाते हैं तो कैमरामैन लेके जाते हैं, फैशन डिजाइनर लेके जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट लेकर के जाते हैं। तो ये जनता को समस्या है। इस देश के प्रधानमंत्री को नाटक करने के लिए नहीं चुना गया था, जनता के सवालों के जवाब देने के लिए चुना गया था। आज जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पे जवाब दीजिए, तो प्रधानमंत्री जी साधना करने चले गए। जनता से बात करते हैं, इसी जनता से बात करते हैं। मेरे 2 सहयोगी विपिन चौबे और सुरभि इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हैं। विपिन और सुरभि, मैं आप दोनों के पास आऊंगा और वहां क्या रहा वो भी जानूंगा। लेकिन मनीष, महंगाई पर बात करते हैं, अगरबत्ती और पूजा का सामान लेकर नहीं जाते, आप लोग कैमरा लेकर जाते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही। देखिए, आज से 1 सदी पूर्व जब विवेकानंद जी भी वहां समाधि करने गए थे, जब वहां साधना करने गए थे, तो ऐसे तथाकथित सनातन के विरोधी इसी तरह सवाल खड़ा करते थे। जब भी कोई देश और धर्म के साथ खड़ा होता है तो उनको इसी तरह से सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो विवेकानंद जी जब 1 सदी पूर्व वहां साधना करके शिकागो गए तो धर्म पताका को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में उन्होंने फहराया था। और यह नरेंद्र मोदी भी साधना करके जब निकलेंगे और 4 जून को जब 400 पार होगा तो एक विकसित भारत की जो परिकल्पना होगी वो पूरी होगी।